नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। आज सक्ती और जांजगीर के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। चंद्रपुर में अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक है। चंद्रहासिनी मंदिर में सीएम पूजा अर्चना करेंगे। जांजगीर चांपा के पामगढ़ विधानसभा में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। आज कोनारगढ़ और केरा गांव का दौरा मुख्यमंत्री करेंगे। ग्रामीणों से मिलेंगे, संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, योजनाओं की हालत जानेंगे। शिवनी नारायण में प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं, भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण। इसके अलावा महानदी आरती में भी वे शामिल होंगे। शिवरी नारायण में ही सीएम रात्रि का विश्राम करेंगे, रात को यहीं पर रुकेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बीजेपी की आज अहम बैठक है। जिला अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारियों की बैठक है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ये बैठक लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पवन साय, रमन सिंह इसमें शामिल होंगे। मिशन 2023 की तैयारियों पर चर्चा होगी। आगामी कार्य योजना पर रणनीति बनेगी। और सीधा आपको लिए चलेंगे रायपुर। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, बैठकों का दौर, कल ही ताजा परिवर्तन की आंधी चली है 13 जिलों में और आज बैठकों के सिलसिले चलने वाले हैं। बताएं जरा विस्तार से ममता। बिल्कुल, देखिए लगातार अगर हम बात करें तो 2 बैठकें होंगी और संभाग स्तर पे भी किस तरीके से बीजेपी जो है वो प्रदर्शन करेगी, अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग संभागों में प्रदर्शन करेगी, इसको लेकर खासतौर पे मंथन किया जाएगा। मिशन 2023 की तैयारी लगातार बीजेपी कर रही है और जाहिर तौर पे जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे राज्य स्तर पे अगर हम देखें, चाहे जिला स्तर पर अगर हम देखें, तो जाहिर तौर पर यह है कि इससे साफ मैसेज है कि बीजेपी जो है वो नए चेहरों पर भरोसा करना चाहती है और कहीं ना कहीं पुराना नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं वहां से जो ताज है वो जो है वो नए चेहरों को दिया जा रहा है। ये साफ तौर पे आप जो लिस्ट निकल रही है उससे आप देख सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये जो बैठकें लगातार हो रही हैं, एक के बाद एक बैठकें, चाहे राष्ट्रीय स्तर के लीडर्स आ रहे हो, चाहे राज्य स्तर के लीडर्स आ रहे हो, चाहे जिला स्तर पे भी जो बैठकें होती है उसमें खासतौर पे एक ही बात को लेकर है कि कैसे जो है क्योंकि चुनाव को मुश्किल 1 साल रह गया, तो कैसे ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं को लेकर सरकार को घेरा जा सके। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक होकर दिखाई दे सकती है और एक मजबूत विपक्ष के रूप में भी खड़ी होगी, तब जाके जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि जो है वो एक मजबूत पार्टी के तौर पर सामने है। आज अगर हम बात करें तो संभाग स्तर पर किस तरह की रणनीति होगी प्रोटेस्ट को लेकर, क्योंकि पहले होता था कि प्रदेश भर के लोग जो है राजधानी रायपुर में इकट्ठे होते थे और यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता था अलग अलग मसलों को लेकर के। लेकिन अब एक नई स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि संभाग स्तर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा और अलग अलग संभागों पे अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट किया जाएगा। जैसे कि अभी जो बिलासपुर संभाग में हुंकार रैली निकलने वाली थी, हालांकि उसका जो समय है वो आगे बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से अलग अलग सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, इन सब अलग अलग संभागों को लेकर अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। और कार्यकर्ताओं को खासतौर पर अगर हम बात करें तो जब प्रदेश भर के कार्यकर्ता रायपुर में आते हैं तो अलग बात होती है, लेकिन जब संभाग पे अगर पूरे रायपुर के लीडर्स जाते हैं और बड़े प्रोटेस्ट किए जाते हैं तो सीधा इंटरैक्शन भी होता है और दूसरी बात यह है कि लोकल लेवल का जो कार्यकर्ता है वो भी मोटिवेट होता है। तो इस तरह की जो स्ट्रेटेजी है उस पर बीजेपी काम कर रही है। आज इसी पे जो है वो बातचीत होगी। जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं नए जिला अध्यक्ष, जो आनंद फानंद में देर रात को लिस्ट निकली है, जाहिर तौर पे वो जिला अध्यक्ष भी आएंगे और उन्हें भी एक मैसेज दिया जाएगा, उन्हें भी बताया जाएगा कि किस तरीके से काम करना है। पुराने जो जिन लोगों को कमान दी गई थी वहां पर किस तरह की दिक्कतें थी और कैसे अब उसको सुधारा जा सकता है, किस तरह से नई स्ट्रेटेजी पे काम किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ममता विस्तार से जानकारी इस बैठक को लेकर दे रही थी। इधर इस बीच सूरजपुर से बड़ी खबर मिल रही है। वन रक्षक और गोंगपा नेता में मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। केतका वन क्षेत्र में तैनात है वन रक्षक। इसने आरोप लगाया कि अवैध खनन रोकने पर गोंगपा नेता, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता ने इससे मारपीट की। कोतवाली थाने में गोंडवाना नेता के खिलाफ इसने शिकायत दर्ज करवाई, जबकि गोंगपा नेता ने वन रक्षक पर मारपीट का आरोप लगाया
और अजाक थाने में वन रक्षक के खिलाफ शिकायत की। अब ये दोनों थानों की जो पुलिस है वो मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। सहयोगी वरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, ये दिलचस्प मामला हो गया, एक अजाक थाने के पास और एक सिटी कोतवाली के पास, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित, देखिए यहाँ अवैध हमेशा उत्खनन की बातें सामने आती है। फॉरेस्ट लैंड यहाँ बहुत ज्यादा है। ऐसे में कल जो देर शाम की घटना थी, जिस तरह से वन कर्मी ने जो गोंगपा नेता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है यहाँ के, उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अवैध जो गिट्टी परिवहन हो रहा था उसे जब वन कर्मी रोकने की कोशिश की तो उस वक्त गोंगपा नेता वहां पर पहुंचे और आदिवासियों के साथ अन्याय करने की बात करते हुए उसके साथ हाथापाई की। वहीं गोंगपा नेता ने भी अजाक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि जो वन कर्मी है वो जबरन वहाँ आदिवासियों को परेशान कर रहे थे, आदिवासी अपना काम कर रहे थे, किसी भी प्रकार की अवैध उत्खनन वाली बातें नहीं थी, लेकिन वन कर्मी हमेशा पैसा वसूली के ऐसे कई आरोप लगाए हैं। तो उन्होंने भी अजाक में किया है कि जातिगत द्वेष लेकर वन कर्मी परेशान कर रहे थे और गोंगपा नेता के साथ फिर मारपीट की है। तो ऐसे में अब पुलिस के सामने ये चुनौती है कि एक तरफ भाई आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में गोंगपा नेता की शिकायत, और दूसरी ओर जो वन कर्मी है, क्योंकि वन बाहुल्य जिला है तो वन कर्मियों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि वन कर्मी भी ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी कार्रवाई, उनके शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा वन विभाग ही हड़ताल पर चला जाएगा, आंदोलन करेगा। तो दूसरी ओर गोंगपा नेता जो आदिवासी नेता भी हैं, उनके शिकायत पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आदिवासी समाज यहाँ पर उग्र आंदोलन करेगा। तो फिलहाल जो अभी स्थिति है, पुलिस सामने भी असमंजस है कि जांच किस तरह से की जाए। तो ये देखने वाली बात होगी पुलिस किस तरह से फिलहाल इस मामले में जांच करती, क्या कुछ कार्रवाई करती है और दोनों का आक्रोश किस तरह से बरकरार होता है, ये देखने वाली बात होगी। ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर बालूद से, मवेशी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जंगल के रास्ते मवेशी तस्करी का खुलासा हुआ है। मवेशियों से लदे ट्रक को हिंद सेना ने पकड़ा है। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया तस्करी के आरोप में। ट्रक में भरे 70 मवेशियों को जंगल में छोड़ दिया गया। दैहान गांव का ये मामला है। और बालोद से सहयोगी डिलेश्वर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिलेश्वर, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल ललित, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला जो है कोतवाली थाना क्षेत्र के दैहान गांव का बताया जा रहा है, जहां पर हिंद सेना को जानकारी मिली कि एक ट्रक में 70 से 80 मवेशियों को भरकर कत्ल खाना ले जाया जा रहा था। जिसके बाद में मौके पर हिंद सेना की टीम पहुंची और टीम के पहुंचने के बाद में कोतवाली थाने को इस बात की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस कर्मचारी पहुंचे और मवेशियों को तो वहां पर से छुड़ा लिया गया है। और कहीं न कहीं ये हिंद सेना की सूझबूझ और समझदारी कही जा सकती है कि 70 से 80 जो मवेशी तस्कर जो है उसका भांडाफोड़ हिंद सेना ने किया है। और पुलिस ने फिलहाल 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। ललित जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर कोरिया से, खड़गवा वन परिक्षेत्र में हाथी ने डेरा डाल लिया है। मकान को नुकसान पहुंचाया, फसलों को बर्बाद किया। देवाडाट गांव में, देवाडाट के जंगल में ये विचरण कर रहा है और वन विभाग का अमला इस हाथी की निगरानी कर रहा है। ये तस्वीर भी सामने आई है। मकान तोड़ दिया, फसलों को नुकसान पहुंचाया। खड़गवा वन परिक्षेत्र में ये हाथी है, देवाडाट के जंगल में। लगातार यहीं पर ये घूम रहा है। वन विभाग के अमले को इत्तला दे दी गई है। वन विभाग का अमला लगातार इस हाथी की निगरानी कर रहा है। इधर पेंड्रा से बड़ी खबर, दानीकुंडी में रिहायशी इलाके के पास भालू नजर आया। दरअसल मॉर्निंग वॉक पर जो लोग निकले हुए थे उन्होंने देखा और भालू उन्हें सड़क पार करता हुआ नजर आया। उसी दौरान का ये वीडियो भी बना लिया गया। आबादी वाले इलाकों में लगातार भालू की दस्तक बढ़ रही है। मरवाही के दानीकुंडी में ये सड़क पार कर रहा था और उसी दौरान की तस्वीर सामने आई है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर, 2 लकड़ी तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पिकअप वाहन के जरिए ये तस्करी कर रहे थे। 110 पीस अवैध लकड़ी इनके पास से जब्त की गई है।
पथलगांव से सीतापुर ये लकड़ी लाई जा रही थी और तभी ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 लकड़ी तस्कर गिरफ्तार, पिकअप वाहन के जरिए ये तस्करी कर रहे थे। 110 पीस अवैध लकड़ी इनके पास से जब्त की गई है। और अब रायपुर से बड़ी खबर, भूपेश बघेल के नाम एक और उपलब्धि। आम जनता को खुश रखने के मामले में देश में नंबर 1 बने हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सी वोटर्स IANS इसका ये देशव्यापी सर्वे है। सर्वे का यह दावा है कि जनता को खुश रखने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले पायदान पर हैं। सर्वे में लोगों से सवाल पूछे गए थे कि आप अपने सीएम से कितने खुश हैं। और सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे ज्यादा खुश रखते हैं, एक और उपलब्धि छत्तीसगढ़ के नाम। बिल्कुल, देखिए सी वोटर्स ने ये सर्वे कराया और इस सर्वे के जरिए जो राज्य के लोगों से बातचीत की गई और उनसे पूछा गया कि वो कितने खुश हैं और क्या उनकी स्थिति है और सरकार के काम से कितने खुश हैं। और तो इसको लेकर जो है वो लोगों ने जवाब दिया और उसके आधार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो इस सर्वे में नंबर 1 आए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो अरविंद केजरीवाल रहे हैं। और इस सर्वे में लोगों ने बताया कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से उसके जरिए वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और मानसिक रूप से भी अगर हम बात करें तो एक खुशी आई है। कांग्रेस का कहना है कि ये जो सर्वे है वो ये बताता है कि किस तरह की जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर राज्य की जनता के बीच में स्वीकारोक्ति है। और कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जो 15 सालों तक के जो कुशासन चला है बीजेपी का और उसके बाद में जवाबदेही की सरकार आई है और उसने जो योजनाएं बनाई है खासतौर पे गांव, गरीब और किसानों को मजबूत करने वाली योजनाएं बनाई है। आर्थिक रूप से जब मजबूत लोग होते हैं तो जाहिर तौर पर खुश भी होते हैं और यही वजह है कि लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रदेश की जनता को सबसे ज्यादा खुश रखने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये ताज पाया है और लोगों ने उन्हें चुना है। तो जाहिर तौर पर ये जो सर्वे है काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चुनाव के लिए बहुत लंबा समय नहीं बचा हुआ है। कांग्रेस का ऐसा कहना है कि इस सर्वे के जरिए जो है साफ तौर पर है कि आने वाले समय में जो है वो कांग्रेस को की ही जो है सरकार बनेगी, ये कांग्रेस का दावा है जी। हालांकि ये भी तय है कि ये जो सर्वे है ये सियासी पारा बढ़ाएगा। छत्तीसगढ़ में कई लोगों को विपक्ष में नई जिम्मेदारियां मिली हैं। नई जिम्मेदारियों के साथ कुछ तो करना रहता है, आरोप तो कम से कम लगाने पड़ते हैं। तो ये सर्वे सियासत की आंच को भी बढ़ाएगा। ममता, बिल्कुल, देखिए जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देश का नंबर 1 मुख्यमंत्री चुना गया था तो वो भी एक सर्वे में जब सामने आई थी चीजें, बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर जब ये कहा गया था कि जो लगातार जो सर्वे आते हैं उसमें कि देश में सबसे कम बेरोजगारी की जो दर है वो छत्तीसगढ़ में है। इसको लेकर लगातार बीजेपी जो है वो आक्रामक दिखी रही है, सरकार को, कांग्रेस पार्टी को घेरती नजर आई है। और बीजेपी का रिएक्शन ये रहा है कि निजी जो कंपनियों के सर्वे के जरिए सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और इस सर्वे के जरिए जो है कौन किसने देखा है कि किस तरह का सर्वे हुआ है और क्या चीजें सामने आई है। डॉक्टर रमन सिंह जो है जो 15 सालों तक के मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी लगातार इन सर्वे को और आंकड़ों को झूठा बताते रहे हैं। जाहिर तौर पे आज जो सर्वे आया है उसको लेकर भी अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है इस सर्वे से सहमत नजर नहीं आ रही है। और उनका कहना है कि सरकार के जो काम से लोग कितने खुश हैं वो तो आने वाले समय में अपने आप पता चल जाएगा और जो चीजें सर्वे में बताई गई है ऐसा कुछ नहीं है। तो जाहिर तौर पर सियासी पारा तो अभी और गर्म होगा। अभी तो शुरुआती रिएक्शन जो है वो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन लोगों की तरफ से आया है। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स भी हैं, जाहिर तौर पर वो इसको लेकर सरकार को पे अगर हम बात करें तो प्रतिक्रिया तो देंगे ही और खासतौर पर अगर हम बात करें, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ी सी टेंशन तो बढ़ेगी है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की आज बड़ी बैठक भी है और ऐसे समय पे जब बीजेपी इस बात को लेकर स्ट्रेटेजी बनाना चाह रही है कि सरकार की वो कमजोर कड़ी क्या है जिसको लेकर सड़क पर उतरा जा सकता है। और ऐसे में जब ये सर्वे आया है तो कहीं ना कहीं इस बात पर चर्चा तो होगी जी। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी
दे रही थी इस सर्वे को लेकर, और क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर रिएक्शन आया? सुशील आनंद शुक्ला क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। बेहतर प्रशासन, जनोन्मुखी योजनाएं, संवेदनशील सरकार, जनाकांक्षाओं के अनुरूप चलाई जाने वाली योजनाओं के कारण आज भूपेश बघेल जी एक बार फिर से देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुने गए हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बधाई देती है और ये बड़ी उपलब्धि है। लगातार दूसरी बार भूपेश बघेल जी देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। यह उनके कार्य करने की शैली है। पिछले 15 साल के कुशासन के बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने जो एक जवाबदेह सरकार चलाना शुरू किया है, उसी का परिणाम है कि आज वो जनता के दुलारे बने हुए हैं। और अब मिल रही है कोरबा से बड़ी खबर। त्योहारों को लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। कई मिठाई दुकानों पर दबिश दी गई है। कोरबा में, कोरबा और कटघोरा में एक साथ ही अभियान चलाया गया। जांच के लिए मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं। त्योहार आने वाले हैं और अमानक खाद्य पदार्थ कहीं सेहत खराब ना कर दें, यही वजह है कि दबिश दी गई है। कोरबा और कटघोरा में अभियान चलाया गया, मिठाइयों के सैंपल लिए गए। खबर पेंड्रा से, जहां छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलने के दौरान 2 बच्चियां बेहोश हो गईं। सेमरदरी गांव में खेलने के दौरान ये 2 लड़कियां बेहोश हुई हैं। मंगलवार को ये खेल रही थी, उसी दौरान दोनों की तबीयत अचानक खराब हुई। तत्काल इन्हें उपचार के लिए भर्ती करवाया गया मरवाही अस्पताल में। फिलहाल दोनों बच्चियां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और बलौदाबाजार से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का हुआ है बड़ा असर। मुड़पाल स्कूल के मैदान में झाड़ी उगने का ये मामला है। डीईओ ने सफाई के आदेश दे दिए हैं। स्कूल मैदान की अब सफाई हो रही है। छात्रों के लिए मैदान तैयार किया जा रहा है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर आपको दिखाई थी कि कैसे मैदान किसी छोटे मोटे झाड़ियों के जंगल में तब्दील हो गया, और अब इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद डीईओ ने सफाई के आदेश दिए हैं। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ में खबर चले के बाद स्कूल मैदान के साफ सफाई होत हवा। इसके लिए हमन न्यूज 18 छत्तीसगढ़ चैनल ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हन। अब हमार लइका मन ला खेले बर जगह मिल जाही, और हमन शासन से गुहार लगात हन कि ये साफ सफाई में ही काम नहीं चला, ये हमार मैदान ला समतलीकरण जल्दी करावाए, जेकर से हमन लइका मन ला खेले बर जगह मिल जाए। खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ में अब तक 1312 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। ये कुल बारिश का आंकड़ा है, 1312.3 मिलीमीटर बारिश। बीजापुर में सबसे ज्यादा 2446.8 मिलीमीटर बारिश। सरगुजा में सबसे कम 640.4 मिलीमीटर ये औसत बारिश में आएगा। सूरजपुर में 1074.9, बलरामपुर में 1116.0, जशपुर में 1142.3, कोरिया में 925.4, रायपुर में 960.1 मिलीमीटर और बलौदाबाजार में 1212 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ का फिर मान बढ़ा है। नारायणपुर आकांक्षी जिलों की लिस्ट में टॉप 5 में आया है। नीति आयोग ने यह लिस्ट जारी की है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक नारायणपुर टॉप 5 में है। आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में देश भर में बेहतर प्रदर्शन रहा है। जो आकांक्षी जिले हैं उनकी परफॉर्मेंस में नारायणपुर ने बेहतर प्रदर्शन किया। आदिवासी इलाकों में अतिरिक्त प्रयासों के चलते सकारात्मक परिणाम। और अब बड़ी खबर भिलाई से, बीएसपी कर्मचारियों को मिलेगा 40,500 रुपए का बोनस। दिल्ली में कर्मचारी संगठन और सेल प्रबंधन की बैठक में यह सहमति बनी है। 40,500 रुपए बोनस देने का ऐलान किया गया है। खास बात, 2 किश्तों में ये राशि जारी की जाएगी। करीब 58 करोड़ से ज्यादा की राशि बोनस पर खर्च की जाएगी। खबर सूरजपुर से, केरता शक्कर कारखाने ने किसानों को आखिरकार भुगतान कर दिया। 27 करोड़ का बकाया, किसानों का बकाया यहां पर था।
और तकरीबन 17,000 किसान जिन्हें ये राशि मिलनी थी, माफ कीजिएगा, बकाया राशि है, किसानों के हक का फैसला है, 17,000 किसानों के हक का फैसला। 5 महीने से ये किसान परेशान थे कि इन्हें भुगतान मिल जाए और आखिरकार दीपावली से ठीक पहले इन्हें भुगतान मिल गया। किसानों में खुशी है। मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाने का पूरा मामला है। रायपुर के आकांक्षा सोनी ने प्रदेश का मान बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल रेफरी आकांक्षा चुनी गई हैं। बांग्लादेश में होने जा रहे साउथ एशियन गेम्स अंडर 19 महिला फुटबॉल में वो रेफरी की भूमिका निभाएंगी। आकांक्षा प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला रेफरी बनी है। 29 अक्टूबर को बांग्लादेश के लिए आकांक्षा रवाना होंगी। फुटबॉल संघ के जिलाध्यक्ष मुश्ताक अली प्रधान ने उन्हें ये जानकारी दी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। छत्तीसगढ़ के घोर